नमस्कार। देखिए, कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल में जब वो जीतता है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसको मेडल मिलते हैं, अखबारों में, टीवी पर उसका नाम आता है, फ़ोटो आती है, इंटरव्यूज़ आते हैं, बहुत खुशी होती है। मगर मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा खुशी एक खिलाड़ी को उस जीत पर होती है, जिस लड़ाई में, जिस बाउट में या जिस भी जो भी वो खेल हो, जिसमें वो जीतता है, तो जिससे वो जीता है वो हारने वाला इंसान कहे, वो खिलाड़ी कहे कि यार मज़ा आ गया। मतलब मज़ा आ गया सच में, बेशक मैं हार गया हूँ मगर तुम बहुत अच्छा खेले। वो असली जीत होती है जब आपसे हारने वाला कहें वाह यार तुम क्या खेले हो। और यहाँ पर हार गई हैं गौतमीबाई साहेब। किससे? द्वारकाबाई साहेब से नहीं, देवी अहिल्या से। देखिए, देवी अहिल्या की वो शुरुआत से खिलाफ थी, शादी नहीं करवाना चाहती थी वहाँ पर, मगर हो गई खंडेराव की। उसके बाद में बहुत दिनों तक वो उनके खिलाफ रही। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं आपके खंडेराव के साथ हूँ, और एहसास हो जाता है गौतमबाई साहब को भी कि हाँ, ये वही है जो मैं चाहती थी अपने बेटे के लिए, और इससे कुशल मुझे नहीं मिल सकती थी। पढ़ने की बात आती है, पढ़ाई का अधिकार भी मिल जाता है, और बहुत ही सुंदर ढंग से न सिर्फ एक कुशल रानी के गुण देखती हैं देवी अहिल्या के अंदर गौतमबाई साहब अपनी परीक्षाओं के माध्यम से, बल्कि सुयोग्य पत्नी खंडेराव के लिए देखती हैं, और एक परिवार के लिए, घर के लिए सुयोग्य बहू के रूप में भी। जो उनकी परीक्षाएं थी, उनके सबके उत्तर यदि वो सही देती तो जीत उनकी ही थी। जो वो गुण वो चाहती थी अपने बेटे की पत्नी के अंदर, वो तमाम थी। जो राज्य की रानी के लिए चाहती थी, वो उनके गुण थे। मतलब खैर सारी बातें आ गई। अब बात ये आती है कि वो हार कैसे गई है देवी अहिल्या से। वो यूँ हार गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, देवी अहिल्या वाकई में सर्वगुण संपन्न है, और उसके अंदर रानी बनने के, एक अच्छी रानी बनने के, प्रजा हितैषी रानी बनने के बहुत प्रबल गुण हैं। और वो जानती हैं कि इसके अंदर जो ना, मतलब हर गुण तो हैं ही, और जब आप निखारेंगे इसको तो वो गुण बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से निखर करके आएंगे, और प्रजा हित में बहुत अच्छा ये काम करेंगी। मगर ये भी उनको पता चल चुका है कि देवी अहिल्या के खिलाफ चल रही हैं द्वारकाबाई साहब अपनी चालें। खंडेराव के जाने के बाद में जब महल से वो 7 साल के लिए गए हैं, उन्होंने कह दिया था द्वारकाबाई साहब को कि मैं इसकी ढाल बन करके रहूँगी, चिंता मत करो तुम, कुछ आँच नहीं आने दूंगी। और तमाम कोशिशें की यहाँ पर द्वारकाबाई साहब ने कि गुस्सा दिलवाएं, उनके दिल से निकालें, मगर उनके दिल में उतनी ही जगह बनाती गई देवी अहिल्या। अब देखिए, उन्होंने कोशिश की कि गुस्सा दिलाओ, सबको, अपनी टीम को लगा दिया, मगर गुस्सा नहीं दिलवा पाई। खुद माफ़ी मांगी गौतमीबाई साहब ने बाकी सब औरतों से, जब वो हल्दी वाला कार्यक्रम चल रहा था, मगर देवी अहिल्या से नहीं कहा कि तुम माफ़ी मांगो। और सिर्फ एक बात पर गुस्सा करती हैं वो देवी अहिल्या को, बहुत ज़्यादा डांटती हैं। और वो बात भी बेशक द्वारकाबाई साहब द्वारा रचाई गई साजिश का हिस्सा हो, मगर कही किसने? बानाबाई साहब ने, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई बात कह भी सकती है ढंग की। मगर उन्होंने चालाकी वाली बात कही, भिड़ाने वाली बात कही, और बखूबी कही, सही टाइम पे कही, सही तरीके से कही। और इसी वजह से गौतम साहब ने देवी अहिल्या को डांट भी दिया। वहाँ भी देखिए, उन्होंने अपने भाई से, जो दूर के भाई उनके आए हैं, उनसे भी देवी अहिल्या से माफ़ी मांगने के लिए कब कहा? जब वो पहले खुद माफ़ी मांग चुकी थी। उन्होंने खुद माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ अहिल्या की तरफ से, जो उसने किया, जब उन्होंने रेणु की शादी की बात कही। और फिर देखिए, जब वो कहती है बानाबाई साहब कि तुम हद से बाहर जा रही हो और तुम ये कर रही हो, तो देखिए अगर तुम ऐसे ही रही, देवी अहिल्या के बारे में वो कहती हैं, देवी अहिल्या को बानाबाई साहब, कि हम मिल करके तुम्हारी जो पढ़ाई है वो बंद करवा देंगे। इस बात पर गुस्सा आता है गौतमबाई साहब को, और वो फिर थोड़ा डांटती हैं, बल्कि ज़्यादा डांटती हैं, रेणु को भी डांटती है और देवी अहिल्या को भी डांटती है। और फिर कहती है कि तुम जो उनकी पत्नी है उनके भाई की, और उनसे दोनों से माफ़ी मांगो, और ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भेज देती हैं, जाती हैं। नाराज़ होती हैं, उदास होती हैं, किससे? ना द्वारकाबाई साहेब से, ना देवी अहिल्या से। वो चिंतित होती हैं और नाराज़ होती हैं खुद से कि वो देवी अहिल्या के लिए इतना कुछ नहीं कर पा रही हैं, तभी तो कामयाब हो पा रही हैं द्वारकाबाई साहब अपनी चाल में। वो समझती हैं इस बात को, और वो देखिए उन्हें एहसास भी हो गया। वो कहती हैं, हर को भाई के सामने भी कहती हैं कि देवी अहिल्या के अंदर हर गुण है, वो सर्वगुण संपन्न है, और वो भविष्य में बहुत अच्छी रानी बनेगी। मगर उनको चिंता किस बात की है? वो ये भी कहती है, देवी अहिल्या के सामने भी उन्होंने कहा कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इस तरीके के फैसले ले सके, इस तरह के काम कर सके। और हरकुबाई को भी कहती हैं कि देवी अहिल्या को समझाया जाए कि महज एक रात में ऐसे काम नहीं हुआ करते, कि आपने सुबह को सोचा शाम को हो गया, शाम को नहीं तो रात रात को सोचा तो फिर सुबह हो गया, ऐसा नहीं होता। और यही बातें देवी अहिल्या को महसूस करवा दी जाती है कि अभी वो बच्ची, उनको बड़ा होना है। और जैसे उन्होंने खंडेराव जी के लिए कहा था कि जुतियाँ पहनो
बड़े सरकार की, तो वो कहते हैं कि जूतियाँ अभी बड़ी हैं, उनके पाँव में फिट नहीं बैठती। ठीक वही बात, उस तरीके की बात उन्होंने गौतम बाई साहब ने भी कही देवी अहिल्या से कि अभी वो बच्ची हैं और उन्हें इतनी जो है पढ़ाई करनी है, इतना ज्ञानवान बनना है, और साथ में एक जो रानी और राजा के गुण भी होते हैं वो भी साथ में अपने अंदर भरने हैं, पूरे कूट कूट के भरने हैं, ताकि प्रजा उनके किसी निर्णय के खिलाफ ना होकर के उनके साथ रहे। और देखिए, जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त देवी अहिल्या का साथ इतना साथ दे रही हैं गौतम बाई साहब, जितना मल्हार राव होलकर सरकार ने भी नहीं दिया था। बखूबी उनका साथ दे रही है, हर बार खुद माफ़ी मांग लेती है, मगर देवी अहिल्या को ये एहसास नहीं होने देती कि तुम कुछ गलत कर रही हो। मतलब देवी अहिल्या की कभी पतंग समझे उनको, तो वो कभी उनकी डोर खींचने ही रखना चाहती थी कि हाँ, आसमान में उड़ने ही ना दूँ। मगर अब वो चाहती हैं कि धीरे धीरे उनकी रस्सी जो है, डोर जो है, ढीली करती रहें, छोड़ती रहें, और देवी अहिल्या खुले गगन में आकाश में उड़ती रहें, बल्कि न सिर्फ पतंग की भांति उड़ती रहें, बल्कि पूरा आकाश ही उनका हो।